गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? फाइन ही होंगे। आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य व लक्ष्य निम्नलिखित हैं। लोगों की सेहत का स्तर ऊंचा करना। स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य लोगों की सेहत का स्तर ऊंचा करना है। इनको अपनी सेहत को तंदुरुस्त तथा हष्ट पुष्ट बनाने के लिए ज्ञान देना, जिससे लोगों के स्वास्थ्य का स्तर अच्छा हो और उनकी काम करने की अक्षमता बढ़े और अधिक समय तक लगातार काम करने पर भी उन्हें थकावट नहीं होगी या वह बहुत कम होगी, तो वह भी ज़्यादा काम करने के योग्य ही नहीं हो जाएंगे, बल्कि करेंगे भी। काम करने के योग्य ही नहीं होंगे बल्कि वो काम करेंगे भी। अच्छा लगेगा उन्हें काम करना। इस तरह ज़्यादा काम करने के साथ उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ये फायदा भी है, पैसे भी मिलेंगे ज़्यादा काम करने से, तथा वह अपनी खुराक व आवश्यकताओं पर अधिक पैसा खर्च करने के योग्य हो जाएंगे। अच्छी संतुलित खुराक खाएंगे जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा बनेगा, जिससे फलस्वरूप उसकी सेहत का स्तर ऊंचा होगा, जो कि स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य गिना जाता है, वह पूरा हो जाएगा। जो स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य गिना जाता है, मुख्य उद्देश्य गिना जाता है, वह भी पूरा हो जाएगा। सेकंड है शारीरिक विकास में वृद्धि। फिजिकल डिप्लोमेंट। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्र के प्रत्येक पक्ष का एक साथ विकास करना है। स्वास्थ्य शिक्षा जहाँ व्यक्ति के मानसिक विकास में वृद्धि करती है, वहाँ वह इसके शारीरिक विकास में भी वृद्धि करने में मुख्य योगदान देती है, क्योंकि प्रत्येक पक्ष वृद्धि एक संतुलन में होती है। प्रत्येक पक्ष में वृद्धि एक संतुलन में होनी चाहिए। शारीरिक विकास में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा विद्यार्थी तथा मनुष्य को अच्छे आदर्शों और आदतों पर चलने के लिए प्रेरित करती है और अच्छी संतुलित खुराक खाने का ज्ञान देती है, जिससे मनुष्य के शारीरिक विकास में वृद्धि होती है, तो वह स्वस्थ तथा शक्तिशाली बन जाता है। ओके। थर्ड है अच्छी आदतें और मनोवृत्तियों का विकास। Development of good habits and attitude। स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी और लोगों में अच्छी आदतें सहन करने में मदद मिलती है। स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी और लोगों में अच्छी आदतें सहन करने में मदद मिलती है। ओके। जैसे अपने शरीर की सफाई रखना, प्रतिदिन दांत साफ रखना, नाखून काट कर रखना, प्रत्येक दिन स्नान करना, आंखों को प्रतिदिन साफ कर धोना, बालों को साफ करना, एक्सेट्रा। प्रतिदिन साफ सुथरा रहना और कंघी करना इत्यादि अच्छी आदतें हैं जो स्वास्थ्य को सुधारने में योगदान देती हैं। यह बहुत अच्छी आदतें हैं। प्रतिदिन हर रोज़ हम साफ सुथरा रहेंगे, नहा धोकर रहेंगे, बालों को साफ सुथरा रखेंगे, नाखूनों को साफ सुथरा रखेंगे। अच्छी आदतें हैं, इससे अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अंग्रेजी की एक कहावत स्वास्थ्य संबंधी बहुत प्रचलित है। अंग्रेजी की कहावत है जो कि स्वास्थ्य से संबंधित बहुत प्रचलित है, जो स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों को बताती हैं। समय पर सोना और समय पर उठने वाले व्यक्ति स्वस्थ, धनवान और समझदार होता है। जो समय पर सो जाता है, समय पर ही उठता है, जल्दी सोना जल्दी उठना, वह व्यक्ति स्वस्थ भी रहता है, स्वस्थ भी रहता है, धनवान भी होता है और समझदार भी होता है। Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealth and wise। इस तरह
अच्छी आदतें और प्रवृत्तियां स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य पूरा करने में बहुत सहायक होती हैं। फोर्थ है स्वास्थ्य संबंधी लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को पैदा करना। जिम्मेवारी को पैदा करना। गंदगी सभी बीमारियों को जननी मानी गई है, सभी बीमारियों की जननी मानी गई है, क्योंकि गंदगी वाले ढेर या स्थान से बीमारियां अथवा रोगों के कीटाणु पैदा करती है, जैसे मक्खियाँ, मच्छर या अन्य कीड़े मकोड़े द्वारा हम लोगों को तक पहुंचाते हैं और हम लोगों के शरीर में बीमारी पैदा करने का मुख्य स्थान बनाते हैं। इसीलिए सभी लोगों के स्वास्थ्य को सामने रखकर अपने आप में जिम्मेदारी की भावना पैदा करनी चाहिए, जिससे हम अपनी और अपने आसपास की सफाई रखें, जैसे सार्वजनिक स्थान, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, पार्क और सार्वजनिक शौचालय। इस तरह के स्थानों को साफ सुथरा रखना अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए और इन उपायों से समाज में सेवा की भावना पैदा करनी चाहिए, जिससे स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रखने में पूरा हो सकता है। ठीक है, हम इन सब की भावना रखेंगे समाज सेवा की, तो ना ही तो हमारा समाज बीमार होगा, वो भी स्वस्थ रहेगा, हमारा आसपास के लोग स्वस्थ रहेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। ओके। फिफ्थ है स्वास्थ्य संबंधी अनपढ़ लोगों को ज्ञान देना। टू एजुकेट इलिटरेट पीपल अबाउट हेल्थ। हमारे समाज में जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान इस तरह से दिया जाए जिससे वह स्वास्थ्य के ज्ञान को आसानी से जल्दी समझ सकें। ठीक है, उन्हें इस तरह ज्ञान देना चाहिए जिससे वो आसानी से समझ सकें, जल्दी से समझ सकें, जैसे तस्वीरों के द्वारा, चार्ट बनाकर, मॉडल बनाकर, उनको उनके आवासों में जाकर इस तरह से उनको ज्ञान देना चाहिए। क्यों, वो पढ़े लिखे तो है नहीं, एजुकेट नहीं है वो, तो उन्हें चित्रों के द्वारा, चार्ट पर चित्र बनाकर, मॉडल बनाकर या उनके स्थान पर जाकर जहाँ पर वो रहते हैं उन्हें समझाएंगे तो वो समझेंगे जल्दी। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे, कॉपी में भी लिखेंगे और इसे याद भी करेंगे। ओके, बाय, थैंक्स।